आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कुपवाड़ा में फौज की जानिब से तिब्बी कैंप का एहतमाम, दूर दराज के इलाकों के लोगों को फराहम की गई बुनियादी तिब्बी सहूलियात। महरूका नजीर ने कायम की मशरूम यूनिट, हिम्मत और हौसले से लिखी कामयाबी की नई दास्तान। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सालाना नौजवानों का मेला सुनजल शानदार अंदाज में मुनक्कद, फनून और सकाफत की नुमाइश। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू व कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के तहत मुनक्कद किए जाने वाले तिब्बी कैंप की। रियासत की मुश्किल जोग्राफिया हालात के बावजूद ये कैंप मकामी आबादी तक इलाज व मुआलजे की सहूलियत पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। गुज़श्ता दिनों में कुपवाड़े के देही इलाकों में भारतीय फौज ने एक खसूसी तिब्बी कैंप का एहतमाम किया, जिसके जरिए लोगों को बड़ी सहूलत और फौरी तिब्बी मदद फराहम की गई। भारतीय फौज की जानिब से मुनक्कदा मेडिकल कैंप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में फौज सिर्फ सरहद की हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी संवारने में भी अहम किरदार निभाती है। इसी जज्बे के तहत मच्छल गनर्स ने कुपवाड़ा के दूर दराज मच्छल गांव में एक बड़ा मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया। सख्त सर्दी और दुश्वार राहों के बावजूद 500 से ज्यादा खवातीन, बच्चे और तलबा इस कैंप से फैजियाब हुए। सिविल डॉक्टरों और फौज की मुश्तरका टीम ने लोगों का जायजा लिया और उनकी सेहत की जरूरियात को बारीकी से जांचा परखा। हेल्थ चेकअप से लेकर दवाइयां तक हर सहूलत उन तक पहुंचाई गई, जिन तक आम दिनों में इस तरह की खिदमात मुश्किल से पहुंच पाती हैं। देखिए, यहाँ पे आज मच्छल में ये कैंप हुआ जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से मुनक्कद किया गया था मच्छल के लोगों के लिए, खास करके यहाँ के अवाम के लिए जिनके पास कोई भी सहूलियत अवेलेबल नहीं है, यहाँ जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है और अपना सेहत का इलाज और जांच अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मेडिसिन लाए या उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे बीवी का इलाज कर पाए मुफ्त, तो उनके लिए यहाँ पे टेस्ट रखे गए। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग का हमने उनको जानकारी दी, उनके टेस्ट लिए, उनको दवाई मुफ्त फराहम की गई, जो कि स्पॉन्सर किया था पूरा इंडियन आर्मी ने। कैंप में खास तौर पर खवातीन की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की गई, ताकि उन्हें वक्त रहते सही मुआयना और जरूरी सलाह दी जा सके। कुपवाड़ा टाउन से आए माहिर डॉक्टरों ने फौज के साथ मिलकर हर खातून का बेहद एहतियात से टेस्ट किया। ये सहूलतें उन खवातीन के लिए राहत बनकर आईं जो पहाड़ी इलाकों की वजह से ऐसी मेडिकल मदद से अक्सर दूर रह जाती हैं। तो इंडियन आर्मी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी तक इस मच्छल सेक्टर में, बहुत सारे मेडिकल कैंप उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। अच्छा लगा यहाँ पे कि ऐसे भी होने चाहिए आने वाले वक्त में, ताकि जो लोग हैं थोड़े से गरीब लोग हैं, यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि विंटर बड़ा हार्श रहता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छा लगा आज इंडियन आर्मी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, लोग खुश दिखे, लोगों ने जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे आके बयान की और उनको मुफ्त अद्वियात यहाँ पे और टेस्ट जो मुफ्त मिले, वो बहुत खुश दिख रहे थे आज। कैंप में आम बीमारियों का इलाज, जरूरी अद्वियात की तकसीम और सेहतमंद रहने के तरीकों पर भरपूर आगाही दी गई। हाइजीन, न्यूट्रिशन और दिफाई सेहत पर लोगों को आसान और अमली मशवरे दिए गए। बच्चों और बुजुर्गों पर खास तवज्जो दी गई, क्योंकि वो मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से अस्पतालों तक कम ही पहुंच पाते हैं।
اگر ہم بات کریں اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے، سب سے پہلے میں انڈین آرمی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر، جنہوں نے اس فار فلنگ ایل او سی ایریا میں آ کے میڈیکل کیمپ کو انعقاد کیا گیا تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، خاص کر جو ہیلتھ فیسلٹیز یہاں پہ بہت ہی کم ہیں سر، تو یہاں پہ لگاتار جو انڈین آرمی کی کوشش رہی ہے، یہاں پر بہت سارے میڈیکل کیمپس ہو رہے ہیں، اس سال بھی بہت سارے کیمپس ہوئے اور آج بھی یہ میڈیکل کیمپ یہاں پہ اسی کڑی کی جو ایک چل رہا ہے یہاں پہ میڈیکل کیمپ، یہاں کے لوگوں کو اس سے کافی زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے، جو یہاں کے بیمار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو یہاں سے کپواڑہ یا باقی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھی سویدھا ہے، تو ان کے لیے ہم انڈین آرمی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سر۔ بہت بہت شکر گزار ہیں، کیسے میں شکریہ ادا کروں، میں نے پہلے بھی یہ بتا دیا کہ جو ہماری فوج ہے یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے ایسی سہولیات بھی رکھتی ہے۔ سرحد پر ملک کی حمایت میں مستعد فوج آج ملک کے اندر بھی انسانیت کی حفاظت کا فرض بخوبی انجام دے رہی ہے۔ راحت اور بچاؤ کے ساتھ ساتھ فوج تعلیم، صحت اور خواتین کے اختیار ان اہم شعبوں میں بھی اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ جب جب ملک کے عوام کسی سنگین حالات سے دوچار ہوئے، فوج صرف محافظ نہیں بلکہ ایک سرپرست بن کر سامنے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فوج نہ صرف سرحدوں کی حفاظت گار ہے بلکہ سماج کی بھی اصلی نگہبان بن کر ابھری ہے۔ اب آپ کو ملاتے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جنہوں نے ہمت، صبر اور حوصلے کے ساتھ زندگی کے ہر امتحان کو شکست دی۔ اننت ناگ کی مہروکہ نذیر جسمانی طور پر اسپیشلی ایبلڈ ہونے کے باوجود کبھی نا امید نہیں ہوئی۔ سرکاری ملازمت نہ ملنے کے باوجود انہوں نے تعلیم اور محنت کا دامن تھامے رکھا اور بعد میں HADP اسکیم کی رہنمائی میں اپنی مشروم کاشتکاری یونٹ قائم کی۔ اس سفر میں ان کے شوہر جو خود بھی اسپیشلی ایبلڈ ہیں، ان کا بے پناہ ساتھ دیا۔ آج مہروکہ نہ صرف مالی طور پر خود مختار ہے بلکہ مستقبل میں دوسرے اسپیشلی ایبلڈ افراد کو تربیت دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں۔ ان کی کہانی ہمت، امید اور کامیابی کی ایک روشن داستان ہے۔ آئیے جانتے ہیں مہروکہ نذیر کی کہانی خود انہی کی زبانی۔ سب سے پہلے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، آپ اپنا تعارف کرائیے۔ السلام علیکم، میرا نام مہروکہ نذیر ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اچھا بل حنفیہ اسکول سے کی ہے۔ اس کے بعد سے میری جو یہ اسٹڈیز ہے وہ میں نے کنٹینیو کی ہے، اور ایکچولی آئی ایم اے فزیکلی چیلنجڈ پرسن، تو اس کے باوجود بھی میں نے PG BEd کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد سے میں نے بہت ساری پوسٹس کے لیے اپلائی کیا تھا، بٹ آئی واز ڈسکوالیفائڈ بیکاز آف اننون ریزنس۔ تو اس کے بعد سے میں نے ٹیچنگ میں جانا پسند کیا۔ پھر میں نے 7 سال پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کی۔ مہروکہ، آپ کے شوق کیا تھے اور آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میرے بہت سارے شوق تھے، مطلب سوشل ورکنگ کا شوق تھا بہت زیادہ، کہ میں کچھ کروں، کہ اگر میرا انتقال وغیرہ میں ہو جائے کہ میں بھی لوگوں کو یاد رہوں کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے یا اتنے کام کیے ہیں۔ جتنے مطلب سب میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں نے پرائیویٹ اسکول میں کام کیا ہے، لیکن پوری ایمانداری سے کیا۔ آئی واز 3 times awarded، کیا بیسٹ ٹیچر ایوارڈیڈ، لیکن پھر قسمت نے ساتھ نہیں دیا، چھوڑنا پڑا۔ پھر بس گھر کے کام کیے، گھر سنبھالا، تو بس پھر آپ اسی سے ریلیٹڈ ہوں میں۔ آپ کے شوہر آپ کی کس طرح مدد اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ ان کو ویسا نہیں مل رہا ہے جتنا وہ خود کام کرتے ہیں اپنے جاب میں، اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، مطلب نہیں مل رہا ہے نا اتنا۔ لیکن شکر میرے ان لاز کا، میری مدر ان لا ماشاء اللہ، مطلب انہوں نے مجھے اتنا ساتھ دیا میرے ہر کسی کام کے، ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر پاتی جتنا ان کے سپورٹ سے میں نے کیا۔ کیا آپ اس وقت اپنے روزگار اور کام سے مطمئن ہیں؟ اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس، تو میں کر رہی ہوں، دیکھتی ہوں انشاءاللہ کیسا چلے گا۔ ابھی یہ بھی تو نہیں کہہ سکتی میں میرا اتنا ہوا، ابھی تو ہم ریسنٹلی ہے، لیکن مطلب دیکھوں گی میں بھی ہمارا جو گھر ہے یہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے۔ ابھی اتنا بھی تو نہیں کہہ سکتے کیا کہ میرے پاس 90 بیگز ہے تو میرا پورا خاندان چلے گا اس سے۔ اگر وزیر اعظم نریندر مودی جی من کی بات میں آپ کا نام لیں اور پھر آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ میں شری نریندر جی مودی سے ملنا چاہوں گی۔ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا
जिन्होंने वो एक लड़का था जो फिशरीज से रिलेटेड था, तो उनकी मैंने ये इंटरेक्शन देखी थी। और दूसरी बात, एक लड़की थी जो हमारी कश्मीर की एक लड़की थी, वो कैलीग्राफी कर रही थी, उन्होंने नरेंद्र जी मोदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो हाँ, मेरी भी एक चाहत है कि मैं उनसे मिलूं, तो इनसे मुलाकात करूं, तो उनके साथ अपनी मन की बात करूं। उन नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होने के बावजूद गलत रास्तों पर जा रहे हैं? जब मैं खुद एक हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ, मतलब इतनी तकलीफों के बावजूद भी इज्जत से अपना रोजगार कमा रही हूँ। हाँ, मैंने इज्जत से कमाया है, अपने घर में बैठ के कमाया है। तो प्लीज आप भी सोचिएगा अपनी जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में। आप हलाल ईमानदारी से अपना काम करें, ये मेरी रिक्वेस्ट हर किसी बहन मेरे भाई से करती हूँ। प्लीज वो सोचे अपनी जिंदगी के बारे में। क्या आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई अपील करना चाहेंगी? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि आपने सेमिनार्स कीजिएगा कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोगों में अवेयरनेस आ जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसी भी लड़कियां हैं जो चाहत रखती हैं इन चीज़ों को करने की, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस करें कि ये स्कीम जो है लॉन्च करें, उनकी अवेयरनेस करें ताकि सबको पता चले। मेहरुका जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। NOK कॉरपोरेशन ने नए कॉरपोरेट आइडेंटिटी और एक इनकलाबी लोगों के साथ अपनी आलमी कारोबारी तरक्की का ऐलान किया है। NOK कॉरपोरेशन बुनियादी तैयारी करने वाली कंपनी है जो मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर सनतों के लिए सीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल मैदान की कई अशिया मुहैया करती है। NOK ग्रुप के CEO एक इनकलाबी रहनुमा हैं जो आलमी कारोबार को बढ़ाने का हौसला रखते हैं। NOK के प्रोडक्ट्स दुनिया भर की सनत के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। मुत्तहिद NOK स्टाफ नई कॉरपोरेट पहचान और ग्रुप CEO की क़यादत के तहत आलमी समाज की जरूरियात को पूरा करने में अपना किरदार अदा करेगा। विंटर स्विमिंग क्लब ने साखा याकुतिया में, जो दुनिया के सबसे सर्द इलाकों में से है, -30 डिग्री की सर्द हवा में तैरने की जसारत की। ठंडे पानी में तैरने वालों का यकीन है कि ये अमल उनकी इम्यूनिटी में इजाफा करता है और जिस्म की बीमारियों के खिलाफ उन्हें मजबूत करता है। मॉस्को से 5000 किलोमीटर दूर रूस के बेहद सर्द मशरकी इलाके की परमाफ्रॉस्ट जमीन पर वाक़ याकुत्स्क दुनिया का सबसे सर्द बड़ा शहर है। यहाँ शदीद सर्दी अक्सर अक्टूबर से अप्रैल तक रहती है और मौसम सरमा में टेम्परेचर अक्सर -60 डिग्री तक गिर जाता है। याकुत्स्क में सर्दियों के महीने में -30 डिग्री को भी वहाँ के लोग काफी गर्म मौसम समझते हैं। यामाहा मोटर ने शिजुओका प्रीफेक्चर में वाक़े अपने हेडक्वार्टर में वर्ल्ड टेक्नीशियन ग्रैंड प्रिक्स मुनक्किद किया। इसका मकसद मैकेनिक्स की बुलंद दर्जे की माहिराना सलाहियत को बरकरार रखना है। 19 मुल्कों में से 22 मैकेनिक्स जो अपने अपने मुल्क के इब्तदाई मुकाबले के फातेह थे, इसमें शामिल हुए। शिरकत करने वालों ने 2 मुकाबलों में चैलेंज किया। एक गाड़ी की खराबी की तशखीस और उसकी मरम्मत, इसमें औजार के इस्तेमाल और तशखीसी हुनर को जांचते परखते हैं। दूसरा, गाहक से मुखातिब होना, तशखीस और मरम्मत के नताइज को वाज़ेह तरह से बताना एतमाद कायम करने के लिए अहम है। इस इवेंट के जरिए यामाहा मोटर डॉक्टर ऑफ मोटर बाइक तैयार करती है और अपने ब्रांड की काबिल एतमाद और बुलंदी को कायम रखने की कोशिश मुसलसल जारी रखती है। अब रुख करते हैं राजौरी का, जहां सरहदी इलाके सुंदरबनी और नौशहरा में ज़राअत के एक खामोश लेकिन मजबूत इनकलाब बरपा है। मरकजी सरकारी स्कीमों ने इन पहाड़ियों में ऑर्गेनिक काश्त को नई जान बख्श दी है। हाईटेक पॉली हाउस और वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स ने किसानों को पैदावार और आमदनी दोनों में नुमाया इजाफा किया है। महकमा ज़राअत की रहनुमाई और तरबियत ने
मकामी काश्तकारों को एक नया रुख और किसानों को नई ताकत दी है। ये सारी कहानी बताती है कि सरहदी इलाके अब तरक्की, उम्मीद और सरसब्ज मुस्तकबिल की नई मिसाल बन रहे हैं। पेश है इस मौजू पर हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। राजौरी के सरहदी पहाड़ी इलाकों सुंदरबनी और नौशेरा में आज ज़राअत का एक खामोश मगर गहरा इनकलाब रौनक अफजा हो रहा है। मरकजी इमदाद से चल रही स्कीमों ने यहाँ की जमीन को 100% ऑर्गेनिक सब्जी काश्त का नया मरकज बना दिया है। किसान अब तमाम किस्म की सब्जियां बिल्कुल जैविक तौर पर उगा रहे हैं और महकमाए ज़राअत हर कदम पर रहनुमाई और मदद मुहैया करा रहा है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में खेती को नई पहचान देते हुए यह सिलसिला किसानों की जिंदगी में एक ताज़ा उम्मीद जगा रहा है। आज एग्रीकल्चर उसी व्यक्ति के लिए है जो थोड़ी जमीन से ज्यादा उपज लेना चाहता है, क्वालिटी का अनाज लेना चाहता है। उसके लिए तमाम सारे बंदोबस्त जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की सरकार ने किए हुए हैं। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आपको बीज से बाजार तक कृषि विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो आप बीज जहां पर उम्दा क्वालिटी का लगाना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जो अमित शाह जी के पास हमारा महकमा है सहकारी विभाग, सहकारिता विभाग की जो जितनी भी एजेंसीज हैं, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड इत्यादि जो सहकारी आंदोलन की कारक प्रेरक और पूरक इस देश में हैं, आप बड़े स्तर पर बीज उनसे भी ले सकते हैं। और ये जो कृषि विभाग है, इसके पास भी भरपूर हाईटेक बीज, आपके पास हाइब्रिड बीज भी मिलेगा, देसी भी मिलेगा और सामान्य भी मिलेगा। हर प्रकार का बीज किसान को विभाग देता है। कदीम जमीन को नई जान देने के लिए किसानों को हाईटेक वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स फराहम की गई हैं, जो मिट्टी की सेहत को बेहतर और कीमियाई खादों से आजाद बनाती है। पॉली हाउसेस ने सर्दियों की शदीद ठंड में भी सब्जियों की काश्त को जारी रखने का रास्ता खोल दिया है। महकमाए ज़राअत बेदारी मुहिम, ट्रेनिंग कैंप और तालीमी प्रोग्रामों के जरिए किसानों को हर बारीक पहलू सिखा रहा है। इन कोशिशों ने सरहदी पहाड़ियों को एक मुकम्मल ऑर्गेनिक बेल्ट का स्वरूप दे दिया है। देखिए, अवेयरनेस ही हमारा सबसे पहला मुद्दा होता है। जिस भी स्कीम के बारे में, जो भी स्कीम लॉन्च होती है इस वक्त सरकार की तरफ से, उसमें हमारा पहला स्टेप ही अवेयरनेस जनरेशन का होता है। उसमें किसान गोष्ठियाँ होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पद यात्राएँ होती हैं, मिलेट मेलाज अभी पिछले दिनों हमने कराए। हर स्कीम में हम अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स करवाते हैं। उससे जब तक कि जानकारी ना किसान को पूरी मिले, वो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो हमारा प्रयास रहता है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत सहयोग करती है। जहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वहाँ हम लोग जाके अपने जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, वहाँ जाके कोशिश करते हैं कि किसानों तक पहुँचा जाए। तंग और पहाड़ी जमीनों पर मल्टी क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग की बदौलत किसानों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक सब्जियों की बढ़ती मांग ने बाजार में इनकी कीमतें और भी बेहतर कर दी हैं, जिससे गांव में मुआशी मजबूती का नया सिलसिला शुरू हुआ है। पॉली हाउसेस हर मौसम में ज्यादा पैदावार सुनिश्चित कर रहे हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की कुव्वत बढ़ाकर खेती को टिकाऊ बना रहा है। यही वजह है कि ज़राअत का ये नया निजाम यहाँ के नौजवान किसानों को भी खेती की जानिब खींच रहा है। तो हमारी भी कोशिश रही है कि जो आस पड़ोस की पंचायतें हैं, हमने वहाँ से भी किसानों के टूर जो विजिट यहाँ पे करवाए हैं, इवन की दूसरी तहसील से भी लोगों को लाकर यहाँ पे हमने दिखाया है। उन किसानों को भी हमने बोला है कि आप भी अपने बड़े गांव में, अपनी बड़ी पंचायत में इस किस्म के यूनिट चलाएं, ताकि लोकल लेवल पे जो फर्टिलाइज़र की कमी महसूस होती है उससे निजात लोगों को मिले वगैरह। और उससे काफ़ी लोग प्रेरित भी हुए हैं और हमारे पास आ भी रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी हमारे पास ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग आ रही है। तो कोशिश करेंगे इस किस्म के काफ़ी यूनिट यहाँ पे तैयार हो जाएँ। सुंदरबनी के तालीम याफ्ता नौजवान को हाईटेक वर्मी कंपोस्ट यूनिट और पॉली हाउस फराहम करके हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि सरहद के किसानों को मजबूत बनाना उसकी अव्वल तरजीह है। ऑर्गेनिक काश्त,
महफूज काश्त और नई टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मरकजी स्कीमें, जदीद साजो सामान, मार्केट लिंकेज और तालीमी व तरबियती कैंप, ये सब मिलकर ज़राअत को नफा बख्श, पायदार और तरक्की पसंद बना रहे हैं। यही इस दास्तान का असल खुलासा है। हुकूमत की लगन और किसानों की मेहनत मिलकर सरहद की इन बुलंदो बाला पहाड़ियों में एक नया सरसब्ज और शादाब मुस्तकबिल तामीर कर रही है। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू में मुनक्किद किया। एकता की रूह को परवरिश देने और भेदभाव से दूर बेहतर दुनिया तामीर करने पर जोर दिया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SKIMS ने एक नया सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम DNB कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजी पेश किया, जो एक अहम तालीमी मील का पत्थर है और उन्नत तिब्बी देखभाल, तालीम और तहकीक के लिए इसे एक मारूफ और बेमिसाल मरकज के तौर पर और मजबूत करता है। आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में वजीर आला की मौजूदगी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के बीच एक MOU पर दस्तखत हुए। ये JNK के MSMEs को NSE और NSE इमर्ज पर लिस्ट होने में मदद करेगा। तज़ीकी तिजारत बढ़ाएगा, निवेश को बल देगा और पूरे JNK में रोजगार के मौकों को फराहम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू में संविधान दिवस के जश्न में शिरकत की, हमारे पाक संविधान के बानी और मयार बनाने वालों को खिदमत खास पेश की। 76 सालों से संविधान बराबरी, आजादी और समाजी इंसाफ का मसला रहा है और इस अजीम मुल्क के शहरियों के लिए रहनुमा रोशनी बन कर रहा है। आखिर में बात करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्कद होने वाले सोनजल फेस्टिवल की। हर साल की तरह इस बार भी ये त्यौहार भरपूर जोश और खरोश के साथ मनाया गया। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की जानिब से मुनक्कदा इस प्रोग्राम में रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों, मौसीकी, फनों, लतीफे, पेंटिंग और मुख्तलिफ सरगर्मियों ने भरपूर दिलकशी बिखेरी। बच्चे अपने ख्वाबों को कलम और ब्रश के जरिए रंगों में ढालते नजर आए। मौसीकी के शोबे में सूफी ब्रदर्स समेत कई नामवर बैंड्स ने शानदार फन का मुजाहिरा किया। ऐसे प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों को उभारने में किस कदर फायदेमंद होते हैं, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एहतमाम किया गया सालाना यूथ फेस्टिवल सोनजल इस साल भी नौजवानों के दरमियान नई तवानाई और जज्बे का बाइस बना। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर महकमे की तरफ से यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेंटर में मुनक्किद ये 8 रोजा इंटर यूनिवर्सिटी नौजवानी जश्न 20 नवंबर को शुरू हुआ था और 27 नवंबर को इख्तिताम हुआ। सोनजल जश्न अपनी रंगारंगी सकाफती सरगर्मियों, मौसीकी, आर्ट और अदबी प्रोग्रामों के लिए मशहूर है, जिसमें हर साल तालिबे इल्म और मकामी आवाम बड़े जोश और खरोश के साथ शिरकत करते हैं। ये हर साल होता है, इसमें जो बच्चों का टैलेंट है वो शोकेस होता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे डांस होता है, थिएटर होता है, डिबेट्स होती है। तो ये चीज़ ना बच्चों का जो टैलेंट होता है वो निखारने में काफ़ी मदद करता है। तो ये हर साल हो रहा है और काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हर साल बच्चों का जो नंबर है वो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और इसके बाद जो बच्चा आगे बढ़ता है उनको नॉर्थ जोन के लिए ऑल ओवर इंडिया उनको कम्पीट करने के लिए भेजा जाता है। सो इट इज़ अ रियली ग्रेट इवेंट एंड इनिशिएटिव बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जश्न के दौरान सूफी ब्रदर्स समेत कई मौसीकी बैंड्स ने जोशीले और पुरअसर मुजाहिरात किए। इस जश्न का बुनियादी मकसद फन, तहजीब और रिवायतों को फरोग देना और तलबा को अपनी सलाहियतें पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ऐसे इंतजामात न सिर्फ नौजवानों को अपनी खूबियां निखारने का मौका देते हैं, बल्कि फन और सकाफत से मोहब्बत रखने वाले नौजवानों को एक मुंसिफाना प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराते हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों के कॉलेजों से आए तलबा ने इस जश्न में कसीर तादाद में शिरकत की।
یہ ہر سال ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم پڑھائی میں اپنی بزی ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پہ میوزک ہوتا ہے, صوفزم ہوتا ہے اور پوئٹری ہوتی ہے. یہ کشمیر یونیورسٹی میں یہ ایک بار ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 بار ہو جائے. یہ پچھلے 30 سال سے چلتا آ رہا ہے تو آئی تھنک کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. ہاتھوں میں پینسل تھامے اپنی سوچ کو رنگوں میں ڈھال رہے یہ بچے پینٹنگز بنانے میں پوری طرح مشغول نظر آ رہے ہیں. اس میں مختلف عمر کے بچوں نے بھرپور حصہ لیا. پینٹنگ کے تئیں بچوں کی دلچسپی کو منظر عام پر لانے میں یہ پلیٹ فارم کافی کارگر ثابت ہو رہا ہے. اس طرح کے پروگرام بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی مقصد کے تحت ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ایسے پروگراموں میں بچے بے حد خوش اور پرجوش نظر آتے ہیں. یہاں ضروری بنتا ہے اسٹوڈنٹس کو ہم ریکرنگ کی یہ چیزیں آرگنائز کریں تاکہ یہ جو کلاس رومز میں پورا سٹریس رہتا ہے ساربل, اور یہاں آ کے ٹیلنٹ کے طور پہ ایک تو اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں گے, چاہے وہ ڈیبیٹ ہو, چاہے وہ اوپن مائک ہو, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ تھیٹر ہو, اور اپنے آپ کو یہ کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کشمیر سے باہر, جموں کشمیر سے باہر جب نارتھ زون یوتھ فیسٹیول میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ابھر کے آتے ہیں. جو ایسے پلیٹ فارمز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے کشمیر یونیورسٹی نے ہمیں سونزل جیسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے فار پینٹنگ ٹو شو آر آرٹ ویدر وی بلانگ اٹ فرام اٹ اور ناٹ. اٹس فار آل ڈپارٹمنٹ, فار آؤٹ سائڈرز ٹو. بٹ آئی فیل لائک اپارٹ فرام اسٹڈیز ہمیں ایک اپنا ایک الگ سائڈ دکھانے کا موقع ملتا ہے, whether it could be from art, whether it could be in debate, whether it could be in other events. It's not about only art. So I feel like it's a good initiative تاکہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو اس فیز میں بھی انہانس کریں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے جا سکتے ہیں, because today we can't stick to one goal. طالب علموں کی مجموعی ترقی بھی تو اسی میں ہے کہ انہیں بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جائیں جن میں ان کی اصل دلچسپی ہو. جب دلچسپی کو فروغ حاصل ہوتا ہے تبھی ان کی اصل صلاحیتیں سامنے آ پاتی ہیں. جس انداز سے طلبہ نے یہاں اپنی جادوئی آواز کا ہنر پیش کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے. اس ہفتے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.